सूरत सिविल अस्पताल में 3 बच्चों की सफल कॉकलियर सर्जरी। तीनों बच्चे जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 से 10 लाख रू लगता है। सिविल अस्पताल में 3 बच्चों की निःशुल्क सफल सर्जरी। बच्चों को सुनने के दौरान बोलने के लिए 50 दिनों तक प्रशिक्षित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दीपक रॉय, यू, भारत। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर जिगीशा पाटड़िया, इंचार्ज तबीबी अधीक्षक न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत मजूरा गेट से। कोई बच्चों का सर्जरी किया गया है, क्या विगत है? हाँ जी, ये बात बताने में मुझे आनंद हो रहा है कि सरकार श्री का कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो बच्चे सुनने की क्षमता नहीं रखते या जन्म से नहीं रखते या किसी कारणवश नहीं रखते या वो सुनने की कुछ भी कम सुनते हैं या सुनते ही नहीं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार श्री का जो कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत अभी हमारे सिविल में 3 बच्चों का सर्जरी किया गया है और तीनों बच्चों का सर्जरी सक्सेस रहा है और तीनों बच्चे अभी आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं। आज तक कितने सर्जरी ऐसे सक्सेस हो गए हैं? आ, आज तक हमारे सिविल हॉस्पिटल में 12 सर्जरी किए गए हैं, जिसमें से अभी जो 3 सर्जरी जो अभी किए गए हैं वो पेशेंट्स आपके साथ उपस्थित है। मैडम, और इस पे इम्प्लांट जो रखा जाता है, कितने टाइम का सर्जरी होता है, इसमें कितना खर्चा होता है? जी, आप अगर आप बाहर देखें तो ये इम्प्लांट का कीमत ही तकरीबन 7 लाख के करीब होता है। सर्जरी का अलग से और पेशेंट्स के जो एडमिशन का तो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का जो खर्च होता है, वो हमारे यहाँ सरकार श्री के प्रयत्न से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। टीम में पीडियाट्रिशियंस होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट भी रहता है और हमारे जो रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स हैं वो लोग रहते हैं और ये पूरी टीम बच्चों जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं उनका पूरा निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। सरकार श्री की गाइडलाइन के अनुसार अगर वो बच्चा कॉकलियर इम्प्लांट के लिए फ़िट हो रहा है तो उसके लिए ज़रूरी जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो किए जाते हैं, वैक्सीन्स दिए जाते हैं, स्पेशल तरह के वैक्सीन्स दिए जाते हैं और उसके बाद ईएनटी डिपार्टमेंट द्वारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के सहयोग से ऑपरेशन किया जाता है। वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का होता है। उसके बाद बच्चे को डिस्चार्ज करने के बाद रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ के लिए हमारे एक्सपर्ट्स उनको मदद करते हैं। मैडम, उसके लिए कोई फिजियोथेरेपी कराया जाता है? इसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे सुन नहीं सकते, तो ये मशीन लगाने के बाद बच्चे सुन पाएँगे। तो सुनने के बाद जो बच्चा सुनने की क्षमता नहीं रखता, वो बच्चा बोल भी नहीं पाता, तो हम ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी कराते हैं। स्पीच थेरेपी के अंतर्गत हम बच्चे को कैसे समझना, वो शब्द जो हमारे मुँह से निकलते हैं, वो बच्चा वो शब्द को हमारा स्पीच थेरेपिस्ट उसे समझाता है। समझाने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन सिखाता है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें टाइम लगता है, पर हम ऐसे बच्चे को हमेशा हमारे अंडर में फ़ॉलो-अप में रखते हैं, ताकि अगर ऐसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सॉल्यूशन ला सकें। मैडम, फिजियोथेरेपी अपने सीएम में सिविल हॉस्पिटल में होता है या फिर बच्चे को कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है? स्पीच थेरेपिस्ट हमारे यहाँ पहले वो पोस्ट भरी हुई थी, अभी नहीं है। तो जो ऐसे बच्चे हैं उसको हम दूसरी जो सरकारी अस्पताल है जैसे अहमदाबाद में है या सोला में है, जहाँ पे ये ऐसे स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास है, तो हम उनको कहते हैं कि आप उनके फ़ॉलो-अप में रहिए और हम भी उनके फ़ॉलो-अप में रहते हैं, ताकि हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो भी है मुहैया करा सकें। अगर बच्चा नहीं जाना चाहता वहाँ पे और कहीं और जाना चाहता है, तो हम उसके लिए भी जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके हम बच्चे को फ़ॉलो-अप में रखते हैं।